क्यों कोई कोकोनट ऑयल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है? क्यों कोकोनट ऑयल को खाने में यूज करने को लेके हर जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है? कोकोनट एक्चुअली इंडियन ओरिजिन नहीं है। ये साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेशन के थ्रू इंडिया में आया था, पर धीरे धीरे देखते ही देखते ये इंडिया की स्टेपल डाइट का पार्ट बन गया, जिसके बिना कोई भी खाना, प्रसाद और पूजा अधूरी थी। जब एजेस से चला आ रहा कोकोनट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो सडनली इसे इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाने लगा? ये और कुछ नहीं, 1984 में अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के यूज की हुई एक पॉलिटिकल एंड मार्केटिंग गिमिक है, जो सिर्फ एक वर्ड पे बेस्ड थी, वो था सैचुरेटेड फैट्स, ताकि लोग ट्रॉपिकल ऑयल्स की जगह वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करें, जिससे उनका प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। एंड गेस व्हाट, दे गॉट क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट टू। They actually replaced good tropical oil with hydrogenated vegetable oils. तो अब जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या मिथ्स फैलाए गए और इसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी क्या है। So myth number 1, that coconut oil is not good for cooking. Now the reality check. Coconut oil has high smoke point because of triglycerol. तो जब उनको टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स लूज नहीं करता है, so it is perfect for cooking. नाउ मिथ नंबर 2 कि कोकोनट ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए खराब है। नाउ द रियलिटी चेक। इट इज ट्रू कि कोकोनट ऑयल के अंदर 90% सैचुरेटेड फैट्स हो सकता है, पर क्या सारे सैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए खराब है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली सैचुरेटेड फैट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सेकेंड, मीडियम चेन फैटी एसिड्स एंड थर्ड, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। जहां एनिमल फैट्स के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, वहीं कोकोनट ऑयल के अंदर मीडियम टू स्मॉल चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब मीडियम चेन फैटी एसिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, जिससे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं और जिसको लीवर में ट्रांसफर करके उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। Unlike medium chain fatty acids, long chain fatty acids डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होते हैं और वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे उनका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है और वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिससे लेटर ऑन वो फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक्चुअली सारे सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए खराब नहीं होते हैं। नाउ मिथ नंबर 3 कि कोकोनट ऑयल कैन इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल। नाउ द रियलिटी चेक। क्योंकि कोकोनट ऑयल मोस्टली हाइड्रोजनेटेड नहीं होते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़े। नाउ मिथ नंबर 4 कि कोकोनट ऑयल यूज करने से हार्ट डिजीजेस बढ़ सकती है। नाउ द रियलिटी चेक। जैसा कि अब हम जानते हैं कि कोकोनट ऑयल फैट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली हार्ट वेसल्स में जाके एज कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होते हैं, जिसके कारण हार्ट रिस्क कम रहते हैं। कोकोनट ऑयल एक्चुअली वेट लॉस प्रमोट कर सकता है। ये एक नेचुरल जर्म फाइटर भी है। इसे बेबी फूड प्रोडक्ट्स और मेडिसिन के लिए सालों से यूज किया जा रहा है और ये आपके स्किन और बालों को भी बेटर बनाता है। कंज्यूमिंग कोकोनट ऑयल कैन बी वन ऑफ द बेटर चॉइसेस देन कंज्यूमिंग वेजिटेबल ऑयल्स। सो प्लीज चूज योर ऑयल्स वाइजली। Here I am not trying to promote anything. I just wanted to give you a basic overview जिसके बारे में इतनी सारे myths और controversies हैं। और अगर आप कोकोनट ऑयल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो I can refer you a book जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इससे रिलेटेड आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।